अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ईद का व्लॉग शेयर हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सी सेलिब्रेशन 1 वीक तक चलती रहती है। 1 वीक ये नहीं कि हम रोज़ाना करते हैं। हमारी जो सी कम्युनिटी पार्टी है और ईद पार्टी है, उसके दरमियान में 1 वीक का गैप होता है। तो मैं चाह रही थी कि जो से सारे क्लिप है मैं आपके साथ इकट्ठे करके शेयर करूँ। खैर, यहाँ पे सैटरडे का दिन है, ईद से एक दिन पहले का दिन। मेरी बेटी जो सी मास्टर्स क्लास ले रही है मैथ की यूनिवर्सिटी में, तो हम उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। वेदर उस दिन बहुत अच्छा था टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन सनी बिल्कुल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया था एट द एंड, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं थी हो रही है। पाकिस्तान में ईदें और तरह की होती हैं। चांद रात होती है, खैर बड़ी ईद की तो चांद रात नहीं होती। ईद से जो एक दिन पहले का दिन होता है, गाय की बकरों की रौनकें होती हैं, बच्चे एक्साइटेड होते हैं। हमारे बच्चों को यहाँ पे जिन चीज़ों का नहीं पता है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रह के जिस तरह की जो सी चीज़ें पॉसिबल हैं उनके लिए करें, ताकि उनको थोड़ा ना फील हो कि हमारा जी कोई फेस्टिवल है रिलीजियस, कि हम लोग इसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह एक्साइटमेंट होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट था उनका, वहाँ पे हम उसको ड्रॉप किया। मैं और मेरे हस्बैंड इसके बाद प्लान बनाया कि चलो चल के नाश्ता करते हैं। यहाँ पे एक नई शॉप बनी है, फ़र्स्ट टाइम कोई देसी नाश्ता मिलने लगा है, तो कहते हैं चलो वहाँ पे जाके ना नाश्ता ट्राई करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उस शॉप पे जहाँ पे देसी खाना मिलता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यार सोचा चलें एक जैसे कपड़े पहनते हैं, येलो कपड़े पहने हैं, थोड़ा वैसी समर वाइब लेने को दिल कर रहा था। उनकी शर्ट के साथ मैंने कुर्ता मैच किया, तो हम निकल पड़े नाश्ता करने के लिए। नाश्ता अच्छा था, लेकिन चने और पूरियाँ अच्छी थी। हलवा बस वो था कि जो आप वैसे खा सकते हैं, पूरियों वाला हलवा नहीं था। अचार मज़े का था। इसका जो इन्होंने डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, हर चीज़ बड़ी अच्छी बनी हुई थी। उम्मीद है आगे जाके ये इम्प्रूवमेंट कर लेंगे इसमें। फिर हम लोग आए हैं घर, घर आके सफाई वगैरह की है, क्योंकि अगले दिन ईद थी। बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं करता ईद वाले दिन, होता भी हमारे पास एक ही दिन है। तो खैर, यहाँ पे आए हैं यूनिवर्सिटी वापस बेटी को पिक करने के लिए। तो मौसम अच्छा हो रहा था, सोचा चलें थोड़ी सारी वॉक कर लें। ये जो ब्लैक बिल्डिंग्स आपको बड़े वाली नज़र आ रही हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन है। ये यहाँ पे लेक बनी हुई है, इतनी खूबसूरत है। जब हम यहाँ पे नए नए आए थे, तो हम लोग यहाँ पे हर समर में 3 से 4 दफ़ा बारबेक्यू करने आते होते थे। आप लोग अलाउड होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बारबेक्यू एरिया बना हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। मैं प्रॉपर दिखा नहीं सकी आपको, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके 2 मिनट बाद इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हुई कि हमसे कार तक पहुँचना जो सा मुश्किल हो गया। अभी भी यहाँ पे कुछ लोग जो से बारबेक्यू कर रहे थे, तो मुझे यही हो रहा था कि अगर हम भी होते तो मज़ा आता। लेकिन जब जैसे ही वेदर थोड़ा सा ना उल्टा सीधा सा हुआ, मैंने कहा चलो अच्छा है, पता नहीं बेचारों के बारबेक्यू का क्या बना होगा जो लोग वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ छोटी बेटी बहुत एक्साइटेड थी, ये कंट्रोल में नहीं थी आ रही। वो और हस्बैंड आगे आगे थे, मैं और दूसरे बच्चे थे जो से वो पीछे थे, वॉक कर रहे थे। यहाँ झील तक ही हम आ सके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसकी आवाज़ इतनी मज़े की लगती है। हवा चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा था। बहुत इन्जॉय किया छोटी सारी वॉक को। इंशाल्लाह अब समर आ रहा है, आपके साथ इसका डिटेल जो सब लोग वो शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत जगह। खैर, उसके बाद हमने सीधा जंप किया इवनिंग में। ये तकरीबन आई थिंक 5 का जो सा टाइम था। बहुत ज़्यादा सनी था इस टाइम, बहुत वियर्ड वेदर था उस दिन। अब आप देख सकते हैं, लगता ही नहीं कि इतनी रेंज यहाँ पे होके हटी है। हम लोग टाउन सेंटर आए हैं, क्योंकि ईद भी सेम डे थी, फादर डे भी सेम डे था। तो बच्चे कह रहे थे डैडी के लिए गिफ्ट लेना है, कार्ड लेने हैं, तो बलून वगैरह लेने हैं। तो सबसे पहले मैं उनको टाउन सेंटर लेके आई, ताकि बच्चों ने जो जो चीज़ें बाय करनी है वो कर लें।
शॉप जो सी 5:30 जो सी बंद हो गई थी, सैटरडे था, हमें नहीं था पता। तो हमें जो भी मिला, हमने एक बलून लिया, बेस्ट एड की चॉकलेट ली, साथ में कार्ड लिए, परफ्यूम ली, वॉलेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। तो ये जो से गिफ्ट थे उनके फादर डे के लिए थे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोगों ने जो सा डिनर आउटसाइड करना है। हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो जॉब पे थे, तो सोचा बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ ताकि बच्चों को भी थोड़ी सारी वाइब आए। घर में खाना तो सारा साल बनता ही रहता है। खैर यहाँ पे पेपेज आए, वहाँ पे जो जो बच्चों को पसंद था हमने वो ऑर्डर किया, अपना डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद घर आए हैं, आते ही बच्चों के मेहंदी लगाई है। बड़े बच्चों ने एक एक हाथ पे खुद लगा ली थी, एक एक पे मैंने लगा दी। यहाँ पे मैं छोटी बेटी के लगा रही हूँ। उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत था, आप यकीन करें। उसको देख के ना बड़ी एक्साइटमेंट हमें भी हो रही थी, वरना आपको पता है कि बड़ों को वो वाली वाइब्स नहीं आती अभी ईद की, कि आपको पता होता है अपने काम करना है, वही रूटीन होगी उसके बाद। लेकिन इसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही कोई और था। माशाल्लाह से इतनी खुश थी, हर चीज़ इसने मेहंदी लगवाई है, शावर लिया है। यह है अब ईद का दिन। यहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ के लिए ज़फ़ा नहीं जा सके, वजह जो से वही वेदर था। वेदर इतना ख़राब था कि जो लोग गए थे वो भीग चुके थे। नमाज के वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो हमने सोचा हम लोग नहीं जाएंगे। तो बच्चे क्योंकि थोड़े सारे सैड हो रहे थे, उनको इस टाइम का बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो खैर समझ गए। यहाँ पे बड़ी बेटी जो सी केक बना रही है। इसका प्लान था कि फादर डे है और ईद भी है, तो केक जो सा मैं बनाऊँगी। तो इसने सोचा है जो से दरमियान में ये फ्री आवर्स हैं बाहर जाने से पहले, तो इनमें मैं केक बना लूँ। स्पॉन्ज इसने लास्ट नाइट तैयार कर लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी है, मैं जॉब पे थी। तो यहाँ पे ये कैरमल बना रही है उसके लिए। यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग वगैरह उसने खुद की है। माशाल्लाह बहुत प्रो है, बेकिंग इसकी परफेक्ट होती है, टेस्ट लाजवाब होता है, कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं करती। हालांकि हर चीज़ जो सी ये फ़र्स्ट टाइम बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी होती है जब बच्चे आपके खुद से कोई चीज़ बनाते हैं, कुक करते हैं, डज़न्ट मैटर क्या बना रहे हैं। खैर यहाँ पे मेरा तो कोई इरादा नहीं था मैं इसे कहूँ रिकॉर्ड कर ले, मैं चाह रही थी ये इन्जॉय करे, क्योंकि ये कह रही है कि बेकिंग करते हुए ना इसको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैं नहीं थी चाह रही कि वो पहले थोड़ी डिस्टर्ब है, बाहर नहीं जा सके नमाज़ के लिए, तो मैं इसे कहूँ कि तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी मेमोरी बन जाएगी ना, तो तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो कि तुमने केक किस तरह बनाया। ठीक है, स्पॉन्ज नहीं बन सका, चलो उसकी जो सी टॉपिंग वगैरह वो रिकॉर्ड कर लो। तो फिर इसने मेरा मोबाइल लिया है, तो ये कुछ क्लिप जो से हैं वो इसने रिकॉर्ड की हैं। यहाँ पे इसने कैरमल बनाई है। कैरमल के बाद इसके अंदर बटर डाला है, उसको अच्छी तरह जो सा पकाएगी स्लो फ्लेम पे। उसके बाद जब ठंडा हो गया था, इसने इसमें पिंक फूड कलर ऐड किया था, जो कि ऑप्शनल था, लेकिन इसने इसको लेयर देनी थी। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप उसने जो सा थिक व्हिपिंग क्रीम होती है वो भी डाली थी। यहाँ पे उसका कैरमल जो सा बिल्कुल तैयार है। उसके बाद यहाँ पे वो तैयारी कर रही है मिल्क की, जो उसने केक के ऊपर पोर करना है। उसके लिए इसने लिया 1 कप मिल्क, हाफ़ कप जो सा यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क लिया। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे वो कह रही थी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसने यहाँ पे वो डाला है। उसके बाद इसके अंदर 1/3 कप जो सा व्हिपिंग क्रीम का जाएगा। इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, मकसद सिर्फ इतना है कि हमने इसको मिक्स करना है। यह है वो स्पॉन्ज जो उसने एक रात पहले तैयार किया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका था। इसने इसको अप्स एंड डाउन कर लिया ताकि जो उसकी अच्छे वाली साइड है, सॉफ्ट वाली वो ऊपर हो जाए। इसके बाद इसने इसको फोर्क की मदद से प्रिक कर लिया। अब उसके ऊपर सारा मिल्क जाएगा जो हमने तैयार करके रखा है। थोड़ा थोड़ा करके इस पे डालते जाएंगे ताकि वो इसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले और कोई भी इसकी साइड हम खाली नहीं रहने देंगे। उसके बाद वो इसकी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर रही है।
उसको अच्छी तरह से इसको whip करना है जब तक उसके जो से रिबन ना बनने लग जाए। इतना ये टाइम टेकिंग जो सा काम होता है, मैं अभी देख रही थी कि वो कितनी डेडिकेशन से लगी हुई है। उसको कोई नहीं है इस पे कितना टाइम लगता है, उसने 2.5 आवर लगाया इन चीज़ों पे। क्योंकि बच्ची है, डेफिनेटली उतनी स्पीड तो नहीं होगी जिस तरह हम लोगों की होती है कुकिंग करते हुए, बेकिंग करते हुए, लेकिन बिल्कुल नहीं थकी है। हम लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने आउटसाइड जाना था, तो ये कह रही थी कि मेरी तैयारी हाफ जो सी कंप्लीट है, तो मुझे ये जो सा काम है ये करने देना। यहाँ पे टाइम हो चुका है केक के असम्बलिंग का, जो सा सबसे मज़े का पार्ट मुझे लग रहा होता है क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की होती, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ पे हमारा जो सा केक है बिल्कुल तैयार है। उसने सारा मिल्क सोक कर लिया। सोक करने के बाद जो सा केक का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये इतना जो सा फ्लफ़ी बनता है कि आपने अगर ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत लाजवाब बना था। उसके बाद स्पैचुला की मदद से वो जो सी व्हिपिंग क्रीम की जो सी एक लेयर लगा लेगी, बहुत थिन सी लगाई है। उसके बाद उसके ऊपर जाएगा कैरामल। ये पिंक इसलिए है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसने एट द एंड इसमें पिंक कलर शामिल किया था उसको कलर देने के लिए, ताकि वो जब लेयर में से नज़र आए तो अच्छा लगे। इसको स्प्रेड किया। उसके बाद उसने जो सी बाकी बची हुई क्रीम थी वो उसके ऊपर डाल ली। उसके बाद इसने इसके ऊपर लाइंस बना ली। जो भी पैटर्न आपने बनाना है पैटर्न बना लें, आपने वैसे छोड़ना है इसको वैसे छोड़ दें। इसने ये वाला पैटर्न इसके ऊपर बनाया था उसकी मदद से, चॉपस्टिक की मदद से, और बाद में इसने जब हमने सर्व किया था तो इसके ऊपर उसने गोल्डन ग्लिटर था वो लगाया था। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे केक बिल्कुल तैयार है। इसको हमने 3 से 4 आवर के लिए फ्रिज में रखना है। यहाँ पे फादर डे की जो हमारी टेबल तैयार है, केक हमारा आ गया है और यहाँ पे गिफ्ट पड़े हुए हैं, चॉकलेट पड़ी हुई हैं। हमने बाहर जाने से पहले यहाँ पे फादर्स डे का जो सा केक कट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड को केक बहुत पसंद आया। ये तो 2 दिन जॉब पे भी लेके जाते रह गए हैं, कहते मैं अपने जो सा टी टाइम में खाऊंगा। खैर उसके बाद हमने केक वगैरह जो सा कट किया, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की। हम लोगों ने इलफर्ट जाना था। हम लोग नहीं, मैं जो सा ईद पे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसके पीछे एक रीज़न है। एक तो यहाँ पे ईद की जो सी एक ही छुट्टी होती है, आप पाकिस्तान की तरह 3 नहीं ले सकते। प्लस अगर वो भी आप कुकिंग में गुजार लेंगे, आप कब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, कब आप घूमने फिरने जाएंगे। तो हम यही करते हैं कि हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ मिल के प्लान बना लेते हैं, लंदन चले जाते हैं, वहाँ पे जाके डिनर करते हैं, उसके बाद आउटसाइड जाते हैं, चाय पीते हैं, हम बच्चे प्ले करते हैं पार्क में। तो हम इस तरह जो से अपनी ईद स्पेंड करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोगों ने टेबल 3 बजे की बुक करवाई हुई थी। खाना वगैरह खाया फ्रेंड्स के साथ और इतना मज़ा आया, यकीन करें। ये जो आपको अभी कुछ क्लिप नज़र आएंगे, इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप यकीन करें किसी चीज़ की होश नहीं थी। बस छोटे से एक आधा क्लिप जो लिया आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ फ्रेंड्स से काफ़ी अरसे के बाद मिले थे, बात फिर वही आपने कैचअप करना होता है हर चीज़ पे। हम लेडीज़ की तो आदत है सारा कुछ एक ही दफ़ा में हमने शेयर कर लेना होता है, बता देना होता है। खैर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में। बहुत बिजी था क्योंकि इधर भी ईद क्योंकि ज़्यादा मनाई जा रही है, क्योंकि देसी कम्युनिटी ज़्यादा है हमारे सिटी की निस्बत। तो हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े नज़र आ रहे थे, लोग जा रहे थे। यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और वह सबसे आगे आगे थी क्योंकि इसे पता था इसके फ्रेंड्स ने आना है, तो एक्साइटमेंट थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी। बड़े बच्चे भी जो से बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इन बेचारों को बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि बड़ी क्लासेस हो गई हैं, इनकी स्टडी जो सी काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो गई है। हम लोग भी कम लेके निकलते हैं, ये लोग भी जो सा कम ही निकलते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी को टाइम देना होता है। खैर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रॉयल नवाब। यहाँ पे जो से दूसरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग सारे इकट्ठे जाएं, अपने टेबल पे बैठें और खाना स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने बताया, कोई
क्लिप रिकॉर्ड नहीं था कि एट दी एंड मुझे थोड़ा सा याद आया, तो खाली ये बर्तन ही है खाने के बाद के जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी, उसने यूट्यूब शॉर्ट पे देखा कि लोग आइसक्रीम के साथ गरम गरम गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो इनके पास भी था, तो ये वो ट्राई करके मुझे दिखा रही है कि बहुत मज़े का था। खैर यहाँ पे मैं दही भल्ले तैयार कर रही हूँ। ये तकरीबन ईद के 1 वीक बाद के जो सा क्लिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने ईद गैदरिंग रखी हुई थी, जहाँ पे हर एक ने 1 डिश बना के लेके जानी थी। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुम दही भल्ले बहुत अच्छे बनाती हो, तो तुम स्टार्टर लेके आना। तो मैंने दही भल्ले बनाए थे स्टार्टर में, तो बाकी आगे जो जो दूसरे लोग बना के लाए थे, फैमिलीज बना के लाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेदर बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत से मतलब कि सनी था, बच्चे गार्डन में प्ले कर सकते थे। सबसे मज़े की चीज़ यही होती है, क्योंकि आप बच्चों को एक जगह पे बंद करके नहीं रख सकते हैं, और फिर वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिले हों फिर तो उसके बाद हाथ नहीं आते। ये थी हमारी जो सा हॉल, उसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। चले आए आपके साथ खाना शेयर करती हूँ। खाने में सबसे पहले था ये सैलड, राइस थे, ये रायता था, साथ में ये वाइट सॉस पास्ता था, और ये जो सी बिरयानी थी, ये मेरी फ्रेंड बना के लाई थी। आई थिंक पफ पेस्ट्री थी, ऐसी कोई लाजवाब मेरी फ्रेंड बेकिंग करती है, बहुत मज़े की बनी हुई थी। खैर यहाँ पे और जो सी आइटम थी उनके अंदर थी ये शामियाँ बनी हुई। मोस्टली आपको राइस की डिशेस नज़र आएंगी, और राइस ये नहीं है कि सारे सेम ही थे, कोई बिरयानी थी, कोई पुलाव था, कोई चने वाले राइस थे। और क्योंकि इनमें कुछ मुस्लिम अरबिक फैमिलीज़ भी थी, तो उन्होंने राइस अपनी तरह के बनाए हुए थे, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। लैम था, और साथ में सैलड वगैरह थे, चिकन टिक्का था, पास्ता 2-3 तरह का था यहाँ पे। और ये बिरयानी जो सी है मेरी फ्रेंड बनाती है, बहुत मज़े की बनाती है, और जब भी हमारी 1 डिश होती है ये राइस ज़रूर लेके आती है। आपको बहुत ज़्यादा फैंसी बर्तन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, कुछ लोग सिटी की अदर साइड से थे, तो बहुत मुश्किल होता है कि फैंसी पॉट एंड पैन लेके आप लोग यहाँ पे आएँ। ये वाली प्रॉपर लेयर वाली बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। और उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने बनाया हुआ था सालन, यकीन करें जैसे देगों का सालन नहीं होता है, इतना टेंडर चिकन और बहुत मज़े का टेस्ट। चने वाले राइस थे, और साथ में सैलड का प्लेटर था। यहाँ बच्चे जो से हैं सैलड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए कैरेट स्टिक्स काटी गई उनके लिए। और ये वाले जो दही भल्ले अभी देख रहे हैं आप, ये जिसने भी बनाए थे, मुझे नहीं पता चला एंड तक किसने बनाए थे, लाजवाब, बहुत मज़े के। और ये वाले लैम चॉप्स थी जो सी, ये तो बहुत कमाल की थी, ये एक अरेबिक फैमिली थी वो बना के लाई थी। ये मेरे वाले दही भल्ले पड़े हुए थे, साथ में एक और पास्ता था, साथ में एक और प्लेटर था दही भल्लों का। और यहाँ पे चना चाट थी, चना चाट भी 2-3 तरह की थी, राइस तो बहुत तरह के थे, यकीन करें हर राइस का टेस्ट जो सा अलग था। खैर ये थी हमारी टेबल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी था, यहाँ पे छोटी बेटी पिज़्ज़ा खा रही थी, क्योंकि बच्चे फिंगर फूड खाना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।